बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर पत्तों में शादी करने से इनकार करने पर खातून ने नौजवान रिश्तेदार को गोली मार दी। अलजियान जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पत्तों में शादी करने से इनकार करने पर खातून ने रिश्तेदार नौजवान को गोली मार दी, जबकि खातून का खावन जेल में है। कसूर पत्तों में अलजन्नत मैरिज हॉल के करीब फायरिंग से एक नौजवान जख्मी हुआ, जिसकी शनाख्त 22 साल फारूक अहमद वल्द मुख्तार के नाम से हुई, जिसके माथे पर गोली लगी थी। मौके पर ही मौजूद जख्मी नौजवान की वालदा ने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलना पत्तों की आई हुई थी कि जिस पर रिश्तेदार खातून ने मेरे बेटे पर कातलाना हमला किया, जबकि खातून का शोहर जेल में है। फारूक पर शादी के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी। फारूक की जानिब से इनकार पर खातून ने तैश में आकर आज पत्तों में से इसे निशाना बनाया और फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी नौजवान को इब्तदाई इमदाद फराहम करने के बाद तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर THQ अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। पुलिस को वाक़े की इत्तला दे दी गई, जो कि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में रही है। लियाकतपुर की बात करें, जहाँ पर डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, 2 डाकू हलाक हो गए। मलिक शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शिदानी पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू हलाक। पुलिस पार्टी ने शिदानी रोड पर नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 नामालूम अलसलम डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, नाजायज असला भी बरामद हुआ। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DP और फानली समूह की पुलिस टीम को शाबाश। हवेली लखा की बात करें, जहाँ पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मर्दों खवातीन ने शिरकत की। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरियाँ अवामी दहलीज पर मसाइल के फौरी हल का मौसर जरिया। डॉक्टर असद एजाज हवेली लखा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मिल्ही ने बसीरपुर सर्कल के थाना हवेली लखा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहरियों के लिए अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO ओकाड़ा ने शहरियों की दरखास्तें सुनकर उनके फौरी और कानूनी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए, जबकि मुतल्लिका अफसरान को दरखास्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुली कचहरियाँ अवामी दहलीज पर मसाइल के फौरी हल का जरिया मौसर है। DPO ओकाड़ा ने इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को मसूल दरखास्तों पर फॉलोअप लेने और दरखास्त गुजारों को पेशरफ से आगाह रखने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर DSP बसीरपुर सर्कल सईद अनवर, SHO थाना हवेली लखा और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। टेक्सला की बात करें कि दुनिया भर की तरह टेक्सला में भी आज आर्ट डे भरपूर तरीके से मनाया गया। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह टेक्सला में भी आर्ट डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन को दरपेश खतरात और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से शऊर पैदा करना, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती आलूदगी और जंगलात के बेदुरेक कटाई जैसे अब मसाइल हमारे सियारे के लिए संगीन खतरा बनते जा रहे हैं। माहौलियाती मसाइल की संगीनी को समझ सकें, दुनिया भर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक का बेदुरेक इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई और मौसमियाती तब्दीली जैसी अवामिल ज़मीन की कुदरती तवाज़ुन को तेजी से मुतासिर कर रहा है। टेक्सला म्यूजियम में आर्ट डे के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों और बड़ों ने पौधे लगाकर शुरकारी मुहिम का हिस्सा लिया, जबकि शुरा ने माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के अज़म का इजहार भी किया। माहिरीन का कहना है कि अगर हर फर्द अपने हिस्से का किरदार अदा करे, दरख्त लगाए और आलूदगी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे, तो हम अपनी ज़मीन को महफूज और सरसब्ज़ व शादाब बना सकते हैं। काला गुजरा की बात करें, जहां पर आइस्को की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आइस्को रूरल सब डिवीजन काला गुजरा जेल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद साहब CEO आइस्को इस्लामाबाद की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। बिजली के तमाम मसाइल और शिकायत सुनने के लिए खालिद इकबाल खटक SE आइस्को सर्कल जेलम, आइस्को सब डिवीजन रूरल जेलम इंजीनियर इजाज अली सोमरो एक्शन डिवीजन 2 ने सार्फिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। लाइन सुप्रीडेंट चौधरी मोहम्मद अफजल की भी शिरकत। सार्फिन ने SE खालिद खान इकबाल खटक और इंजीनियर इजाज अली सोमरो सब डिवीजन 2 ने खुली कचहरी के मसाइल को फौरी अहकाम पर जारी करने पर ऑपरेशन किया। मुटियारी की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को बीमारी के बचाव के हवाले से हिदायत जारी की। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि आवाम को मौजी बीमारियों से बचाने और बच्चों की सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए EPI वैक्सीनेशन इंतहाई जरूरी है, क्योंकि EPI वैक्सीनेशन बच्चों को 13 खतरात बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इस हवाले से हर इदारे को अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड एम्यूनेशन वीक मनाते हुए जिला मुटियारी के वैक्सी सेंटर 10,000 से
जायद बच्चों को हिफाजती टीके लगाएंगे ताकि इन्हें बीमारियों से महफूज बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी की क़यादत में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के सिलसिला में इफ्तिताही तकरीब और आगाही वाक कामयाबी के साथ मुनक्किद की गई। आगाही वाक म्यूनसिपल कमेटी हालात से शुरू होकर तालका अस्पताल हालात तक पहुंची, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, महकमा सेहत के अमले, तुलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका को वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में आगाही दी गई और आवाम से अपील की गई कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं ताकि खतरनाक बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। इस मौके पर तालका अस्पताल हाला में रेडिनेंस मीटिंग भी मुनक्किद की गई, जिसमें मुतल्लिका महकमों की जानिब से वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। शाहपुर शाकर की बात करें, जहां पर इवन हाउसिंग सोसाइटी के प्लांट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकर के नवाही इलाके इवन हाउसिंग सोसाइटी की प्लांटिंग में अफसोसनाक वाक़या, जहां 5 बच्चों की मां 45 साला वजीरा खास किली को कारी करार देकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में ASI मोहम्मद मुराद पल की फरियाद पर दर्ज कर लिया गया, जिसमें मकतूला के एक देवर 2 भांजे को नामजद किया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम तफ्तीशी अमल के बायस उनका नाम फिलहाल जाहिर नहीं किया जा रहा। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो मकतूला वजीरा खासकली को करीबी माल मवेशियों के बारे में जबरदस्ती घर ले गया, जहां इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल कारी करार देकर कत्ल का शाखसाना मालूम होता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। जिला कंबर शदादकोट में तारीख की पहली इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक 135 जोड़ों की शादियां एक साथ करवा दी गयी। कंबर में इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला चेयरमैन कमरुद्दीन गोपाल की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें गरीब और मुस्लिम खानदानों के नौजवानों की शादियां करवा कर एक अहम समाजी मिसाल कायम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए कमरुद्दीन गोपाल का कहना था कि ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और समाजी जिम्मेदारी एक रोशन मिसाल है। इज्तिमाई शादियां इंसानियत की खिदमत का अमली मुजाहरा है, जिनके जरिए बेसहारा अफराद की मदद की जा रही है, जबकि हर दुल्हा और दुल्हन को जहेज के साथ 5000 रुपए नकद रकम भी दी गई ताकि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज बेहतर तरीके से कर सके। तकरीब में मौजूद मेहमानों में रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद अहमद जुनेजो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर आमिर अली गोपाल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुए। तकरीब में शरीक दुल्हा और दुल्हन के चेहरों पर खुशी नुमाया थी, जहाँ हर जोड़ा एक नई जिंदगी के आगाज के अज़म के साथ मौजूद था। बुरेवाला की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर बुरेवाला चुंगी नंबर 5 का विजिट किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गोरैया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने चुंगी नंबर 5 का विजिट किया। मौजूदा ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के मकाम का जायजा लिया। उसके साथ साथ वहाँ मौजूद बिजली के पोल्स की मुंतलकी के हवाले से भी सूरत हाल का मुआयना किया ताकि ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाई जा सके। इस मौके पर वापडा के हुकाम और MOI हाफिज वसीम साहब के हमरा मुश्तरका विजिट किया गया और ज़रूरी इक़दाम के हवाले से मुशावरात भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर।